नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जीएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे 10th के विद्यार्थियों के लिए रहेगी, जो कि मैथ की क्लास रहेगी, जिसमें जो मैंने पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराए थे वो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.3 तक मैंने कंप्लीट कराए थे, जो कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज चर्चा करेंगे 8.4 की, और जिसमें भी 2 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे। आज बढ़ते हैं उनसे आगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो कि एक्सरसाइज 8.4 को है, उनको लेकर के बनाई जा रही है। और इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में लेकर के आए हैं आपके लिए। और खास चीज़ इन प्रश्नों में साफ साफ कह रखा है कि सिद्ध करो, सिद्ध करवाया जाता है। किस प्रकार से सिद्ध करवाया जाता है, तो इसकी चर्चा हम करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस का सेक ए, 1 प्लस का सेक ए, और यहाँ क्या दे रखा है फिर से सेक ए, यानी कि 1 प्लस का सेक ए, फिर बाद में क्या दे रखा है सेक ए, और फिर इसके इक्वल में यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बाई 1 माइनस का कॉस ए, साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो कह रखा है प्रूवमेंट के लिए। इससे पहले इसके रिलेटिव 2 क्वेश्चनों को मैंने पढ़ाया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन जो है वो 1 प्लस का सेक ए अपॉन में सेक ए, फिर इक्वल में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, LHS पद, और इसको बोलते हैं दोस्तों RHS पद। क्लियर है? पीछे भी मैंने बताया, अब फिर से भी मैंने इसको क्लियर करा दिया। तो LHS RHS, तो हम यहाँ टेक करेंगे, तो टेक कर लेते हैं, और टेक में LHS पद को भी उठा लेते हैं। तो LHS पद क्या है, 1 प्लस का सेक ए अपॉन में सेक ए, इसके इक्वल में यहाँ मिलेगा, क्या लेना था, LHS पद को ही लेना था, और इसको हमको लाना था। क्लियर है? तो यहाँ देखिए किस तरीके से इसको हमको करना है, सिस्टमेटिक तरीका समझिए इसका। ये मिलेगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस का, इसका अपोजिट लिखेंगे। अपोजिट के लिए आप समझिए कि सेक ए का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए, मतलब सेक ए की जगह पे क्या आएगा, कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस ए। क्लियर है? बाई यहाँ से मिल जाएगा फिर से 1 अपॉन में सेक है, फिर से क्या आ जाएगा, कॉस ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से। 1 को मैंने 1 लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया, सेक ए की जगह पर 1 अपॉन में कॉस ए को पुट करा दिया, और ठीक इसी प्रकार से सेक की जगह पे फिर से 1 अपॉन में कॉस को पुट करा दिया। क्लियर? यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो लाइन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से इसको गुणा कराएंगे, तो यहाँ मिल जाएगा कॉस ए। ध्यान से समझना सभी को, कॉस ए, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, कॉस ए, और अपॉन में 1 माइनस का फिर से क्या आएगा, कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो समझो यहाँ पे कॉस ए की गुणा 1 से करा दी, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ 1 हो गया, अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए। ये यहाँ तक आपको लिए क्लियर मैंने करा दिया किस तरीके से आया। हम चाहें तो इसको और इसको कॉस ए को कॉस ए से क्या कर सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। तो मतलब हमारे पास में पद क्या बचेगा, पद बचेगा 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, एक मिनट सॉरी, क्या लिखना था, 1 प्लस का कॉस ए, ये वाला पद मैंने लिख दिया। भाई यही तो बचा, नीचे क्या बचा, नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या बचा, 1 बचा। समझ में आ रहा है? नीचे क्या बचा, 1 बचा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम हो तो अपनी राय अवश्य देते रहें।
अब यहाँ से हम पहुँच चुके हैं। अब हमें करना क्या रह गया, क्योंकि हमें लाना है नीचे 1 माइनस का कॉस थीटा, तो जाहिर सी बात है हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 1 प्लस का कॉस थीटा जब ऊपर दे रखा, कॉस ए ऊपर दे रखा है, तो इसके अपोजिट से या फिर इसका कंजुगेट या सहयोगी बोल सकते हैं, उससे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, नहीं भाग करा देंगे। तो जैसा कि 1 प्लस का कॉस ए, एक तो ये पद हो गया, नीचे क्या चल रहा है 1, यहाँ क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ लिखेंगे 1, चिन्ह अपोजिट लगाएंगे माइनस का, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस है, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ माइनस का, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? मतलब इस पद को मैंने आगे बढ़ाने के लिए इसमें क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस ए से अंश बाहर में गुणा करा दी। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे कि अगर यदि 2 पद हमारे लिखे होते हैं, जैसे एक बार प्लस में लिखा है और एक बार माइनस में लिखा है, तो ये बनता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि इस पर भाई 1 एक बार प्लस में जुड़ा है, एक बार माइनस में घटा हुआ है, तो इन दोनों को लेकर के यानी 1 का स्क्वायर और माइनस का कॉस स्क्वायर ए और फिर बाई यानी बटे में, यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस का कॉस ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को बहुत अच्छी तरीके से? आगे बात करते हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ 1 है, 1 का 1 रहने दो, यहाँ से भाई कॉस स्क्वायर ए हो गया, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए। अब यहाँ पे हम इसकी चर्चा कर देते हैं। तो एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे, तो जो कि रिलेशन यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, जो कि हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस का कॉस ए। तो मेरे ख्याल से यही दोस्तों हमको लाना था, यही अपना क्या है RHS पद है, RHS पद है। और ये क्लियर हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे हम लाइन को मेंशन करेंगे कि LHS इक्वल में RHS, या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि LHS इक्वल में RHS, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। और इसी के साथ जो बच्चे इसे नोट करना चाहते हैं वो नोट करेंगे, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, बाद में नोट करना चाहते हैं, वो बाद में नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों नोट करते रहिए आप, तब तक हम पानी पी लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थर्ड के बारे में हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया है, अब फोर्थ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों की जगह पर जितने भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैंने इसके लिए 8.1 में दो मतलब जो 2 क्वेश्चन थे उनको समझाया था। इसके अलावा मैं इस वीडियो को दोबारा से प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कुछ ही क्वेश्चन को समझाऊँगा, उनसे अन्य प्रकार के क्वेश्चन जो बनते होंगे, ठीक है, वो आप उन्हें आसानी प्रकार से या आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, जो कि अलग प्रकार का क्वेश्चन है। अब इनकी जगह पर क्या होता है
कभी साइन है तो कभी कॉस दे दिया, या कुछ अलग से अन्य चीज़ें दे देती हैं, जिस तरीके से संबंध बनता है तो उनको लेकर के भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे है 1 प्लस का साइन ए और y 1 माइनस का साइन ए। इसके अलावा इसमें जो प्रूवमेंट के लिए क्या रखा है, सेक ए पे प्लस का tan ए, सेक ए पे प्लस का tan ए। तो कहने का मतलब ये कि इसको हमने लिया, क्या लिया, LHS पद, क्लियर है ना। इसको क्या लिया हमने, LHS पद, और इसको हमने क्या दिया, RHS पद। ये भी आपको क्लियर है, LHS पद, RHS पद। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस प्रकार से हमको उसको सॉल्व करना है। तो LHS पद के अंतर्गत अंडर रूट में 1 प्लस का साइन है अपॉन में 1 माइनस का साइन है, ये LHS पद दे रखा है। इसके इक्वल में यहाँ दे रखा है सेक ए प्लस का tan है, ये क्या हो जाता है, RHS पद। तो LHS और RHS दोनों ही दे रखे हैं। तो किसी एक को लेकर के, LHS को लेकर के RHS, RHS को लेकर के LHS, या फिर LHS और RHS दोनों को कम्प्लीटली हल करते हैं और एक ही चरण पर पहुंचते हैं या एक निर्णय पर पहुंचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, यानी प्रूव्ड हो जाता है। तो चलिए वो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हम फिर से टेक करेंगे और LHS पद लिखेंगे। अब इसे मैं LHS पद के अंतर्गत फिर से आएगा अंडर रूट में 1 प्लस का साइन ए और 1 माइनस का साइन ए। तो क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे इसी को देखते हुए क्वेश्चन को। तो यह एक बड़ा सा अंडर रूट लगाया, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे, यहीं पे आपको क्वेश्चन को समझना। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए y 1 माइनस का साइन ए इंटू में, यानी गुणिकार चिन्ह लगाएंगे, कंजुगेट संयुग्मी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो नीचे चिन्ह दे रखा है माइनस का, यानी कि 1 माइनस का साइन थीटा। अब इससे पहले एक पद आया था जिसमें नीचे 1 था, ऊपर वाला पद किया था, तो ऊपर वाले पद को देख करके हमने करवाया तो भी हो जाएगा, नीचे वाले पद को देख कर करवाएंगे तब भी होएगा, और ऊपर वाले को देख कर करवाएंगे तब भी होगा इस समय। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाले पद को देखेंगे हर को, तो हर के अपोजिट क्या होगा भाई, हर के अपोजिट के बारे में बात करें तो आप समझ लीजिए भाई ध्यान से कि क्या होना चाहिए हर के अपोजिट में, यानी कि 1 और यहाँ चिन्ह का है, यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो हमें चिन्ह का लाना है प्लस का, और यहाँ क्या लिखेंगे साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। जिसको भी ना समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी है ठीक वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे, और इसको बढ़ाने का एक तरीका और बताते हैं। ये पद जो इतना भी होता है तो कुछ ऐसे पदों को बढ़ाया जा सकता है आंसर में कि वो आपस में कैंसिल हो जाए तो हमारा जीवकत्व पद मिल जाए। तो देखिए जीवकत्व पद मिलेगा जब ये वाला इस वाले से कैंसिल हो ही जाएगा। और ये किसकी जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करो यहाँ मेरा 1 मिल रहा है तो इससे कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इससे आगे क्या और किस प्रकार से बताया गया है, तो आगे समझिए। यहाँ लगाएंगे फिर से बड़ा सा अंडर रूट, और बड़ा सा अंडर रूट लगाने के बाद में देखेंगे कि 1 प्लस का साइन ए और इंटू में, यानी गुणे का निशान पे 1 प्लस का साइन ए, मतलब एक जैसे 2 पद है। अब जब 2 एक जैसे पद होते हैं तो हम उसको लिखते हैं कि 1 प्लस का साइन ए, ये आया ना। अब यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक आने के बाद में इसका लगा देंगे स्क्वायर, यानी 1 प्लस का साइन ए का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। नीचे बात कर लेते हैं, नीचे के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखाया था, यहाँ पर 2 कंडीशन बनी थी, वो कौन सी कंडीशन बनी तो मैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। कंडीशनों को जब आप लोग क्वेश्चन किया करें तो आपके पास में पेज में जगह रहती है, तो आप जस्ट क्या है कि कंडीशन को उसी के सामने लिख लिया ताकि आपको पता चलता रहेगा कि यूज कहाँ पर किस प्रकार से किया गया। क्योंकि हम अगर यहाँ लिख देंगे वो कंडीशन बाद में मुझे साफ करनी होगी, यहाँ पर लिख देते हैं तो आपको मिलती रहती है, लिखी रहती है। तो देखिए जहाँ पर मैं बताऊँ वहीं पर इस कंडीशन को लिखता हूँ और कंडीशन को साथ ही में उसके आगे नोट कर लेना है। तो ये ऊपर वाला समझ में आ गया। फिलहाल कैसे है तो वो समझ लीजिए। जैसे कहीं पे ए दे रखा है, मतलब 1 प्लस का साइन है, ये क्या हो गया ए हो गया, फिर क्रॉस दे रखा, फिर ए दे रखा, तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई ए का स्क्वायर हो गया, मतलब पद हो गया और साथ में क्या हो गया स्क्वायर हो गया।
अब दूसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं। नीचे क्या है भाई, एक बार a और माइनस का क्या है भाई, b है, a माइनस का b यहाँ पहले दे रखा, कोई दिक्कत ना है। दूसरा क्या है, दूसरा है 1 माइनस का प्लस का क्या है b, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ a रहेगा, सॉरी, यानी कि a माइनस का b a प्लस का b, मतलब मैंने कितनी बार पढ़ाया है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर संबंध बन जाएगा, एक बार जुड़ने पर एक बार घटने पर। तो कई बार की चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ मिलेगा रिलेशन 1 का स्क्वायर और माइनस का, यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर a, भाई 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर a। तो यहाँ तक रिलेशन कंप्लीट हुआ। अब वो आगे बात करते हैं कि आगे किस प्रकार से ये किया जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो अभी हम क्या करते हैं, अभी अंडर रूट को लगा रहने देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा संशोधित कर लेते हैं, जिसमें रहेगा 1 प्लस का साइन है, यहाँ a का होल ऑफ स्क्वायर और y, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक रिलेशन बन रहा है, कौन सा रिलेशन बन रहा है, जैसे 1 है तो इसको हम भाई क्या मानते हैं, 1 एकम 1 और माइनस का साइन स्क्वायर a, यहाँ पे जानते हैं ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं, तो आगे क्या आता है, तो जैसे कि मैंने बोला कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ये, तो ये क्या बना हमारा, क्या बन गया, कॉस ए बन गया, और इसका क्या बना, स्क्वायर, यानी कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर भी बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए भी कह सकते हैं, कहने मतलब। तो अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से फिर से एक बार अंडर रूट लगा दो, एक बार और सही, और यहाँ क्या लिख जाएगा, 1 प्लस का साइन ए और अपॉन में कॉस ए। वैसे मैं अगर अलग अलग करके स्क्वायर हटाता तो हो सकता आपको प्रॉब्लम रहती, अब आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैं इन सबका एक ही स्क्वायर बना देता हूँ भाई। अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और साथ में इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो मतलब ऊपर वाला पता आ जाएगा। अब इस वाले से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना? अब बचा क्या हमारे पास में, यहाँ बचा 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन है, और यहाँ क्या बचा, कॉस है, 1 प्लस का साइन है और अपॉन में कॉस है। तो लाना क्या है हमको लाना है सेक ए प्लस का टेन। तो अभी और इसकी चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से ये इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे। देखिए इसको जब हम इस प्रकार से बराबर में लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 अपॉन में कॉस है, फिर प्लस का चिन्ह, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन है अपॉन में कॉस है। समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि हर जब समान होते हैं तो उसे एक जगह लिख लिया जाता है, पीछे पढ़ते चले आए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे, जब कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सेक है, फिर प्लस का साइन अपॉन में कॉस, तो क्या बन जाएगा, टेन है। और हम देखें दोस्तों तो यही हमको लाना था, ये हमारा क्या हो गया, RHS पद हो गया, ये हमारा क्या हो गया, RHS पद हो गया। और इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे कि LHS इक्वल में RHS, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपने बहुत ही आसान शब्दों में और अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अगर यदि जिस किसी विद्यार्थी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दे, ताकि इसमें और भी सुधार किया जा सके। तो चलिए, इसे आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो बच्चे नोटबुक में नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को रखते हैं, फिर अगली वीडियो में मिला जाएगा आपसे। तो चलिए सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने नोट कर दिया होगा, और साथ साथ में आपको किस प्रकार से नोट करना है इसको भी मैं पहले भी बता चुका हूं, और फिर से आपको चर्चा कर देता हूं कि जब आप जो चीज़ बनाते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लाइन को क्या कर सकते हैं कि संयुग्मी से गुणा करने पर, ठीक है, एक कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट करने के बाद में तो कंजुगेट कराया, उसके बाद में मल्टीप्लाई करा दी, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो संबंध बना वो संबंध जस्ट इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे वाला संबंध इसके आगे लिख लेंगे, मतलब जस्ट सामने रहेगा।
तो इसको पता चलता रहेगा कि आपने यहाँ पे ये रिलेशन यूज किया और जस्ट हमारा नेक्स्ट वाला आ गया टॉपिक। क्या इसको रूट का कैंसिल करवाया, फिर यहाँ पे बनाया। अब इसको क्या करा कि ये मैंने आपको चेंज करके दिखाया नहीं, तो अगर आप चाहें तो चेंज कर भी सकते हैं कि जैसे कि 1/, में क्या लिखा है, cos A लिखा है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको sec A लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर बात करें कि sin A है और बटे में क्या है, cos A है, sin A और साथ में क्या है, cos A, तो क्या बन जाता है, tan A बन जाता है। इसके बारे में भी मैं चर्चा करा चुका हूँ, तो ये मैंने लिखे नहीं थे, अब आपको हो सकता हो क्लियर हो गए होंगे, पहले भी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो इसको कर देते हैं रफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन को समझते हैं। तो उस क्वेश्चन को लगाने की, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ऐसा ही नहीं कि जैसे हमने बताया उसी प्रकार से लगेंगे, इनको लगाने की कई प्रकार से विधियां हैं और कई तरीके से इनका यूज करके हम लगा सकते हैं। सर्वसमता के लिए बता रखा तो सर्वसमता के द्वारा, और ये जो प्रूवमेंट होते हैं वो सर्वसमता के द्वारा ही कराए जाते हैं। बाकी कुछ मानों के अगर स्पष्टीकरण होता है तो वो हम पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर लेते हैं। एक अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जो चर्चा करते हैं, तो देखिए वो क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे कि अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत, तो फिर से सिद्ध करना है, और यहाँ लिखा है साइन थीटा और माइनस का 2, और यहाँ पे लिखा है साइन क्यू थीटा, और फिर बाई यहाँ 2 cos क्यू थीटा माइनस का cos थीटा, और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो आप जानते हैं इस वाले पद को क्या बोला गया था, LHS पद बोला गया था। इस वाले पद को क्या बोला गया था, इसको RHS पद बोला गया था। क्लियर हो रहा है दोस्तों, इसको LHS पद, इसको RHS पद। अब इसमें से हम LHS पद को फिर से टैग करेंगे, तो टैग कर लेते हैं, टैग LHS। अब LHS में क्या होगा, साइन होगा, यानी साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा, और बाई 2 cos क्यू थीटा माइनस का cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लगभग 2-3 मेथड हैं, और सबसे पहले मैं आपको एक पहला मेथड बताता हूँ किस प्रकार से लगेगा। उसके लिए हमें कुछ रिलेशन याद होने चाहिए, तो उन रिलेशन की मैं पहले चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या रिलेशन रहते हैं। तो रिलेशन आप ध्यान रखेंगे, एक संबंध होता है यानी कि cos 2 थीटा का, इसका होता है cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का मैं रिलेशन बता देता हूँ, हालांकि लगभग ऐसे ही जाएगा क्वेश्चन। तो पहला रिलेशन होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या पहला रिलेशन। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे रिलेशन की, तो दूसरा रिलेशन क्या होता है कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसके अलावा आगे बात करें तो 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये आप इतने नोट कर लेना, कभी कभार cos 2a का क्वेश्चन में मतलब पूछ देता है संबंध, तो उसके लिए रहते हैं। अच्छा, साथ में अगर बात करें कि ऐसे किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, तो मैंने ये लिख करके दिखा दिया ताकि हम बना सकें, इनका यूज़ कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन में जब पहुँचेंगे तो देखेंगे कि साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, साइन इधर है साइन थीटा यानी कि पावर 1 है, यहाँ कितनी है पावर 3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब हम कॉमन करेंगे तो कितना बचता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, ये मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब जब कॉमन कर लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पर जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से 2 और यहाँ से भाई 3 था, 3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो नीचे क्या मिल रहा है, दोनों पदों में कॉस हमारे पास में दिखाई दे रहा है, तो कॉस को कॉमन करेंगे। कॉमन दोस्तों वही पद होता है जो दोनों पक्षों में होता है।
तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में क्या था, कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, तो हमने कॉमन कर लिया, कॉमन कर लिया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमें 2 मिला और साथ में कॉस थीटा 1 निकाला गया, तो यहाँ पे 2 कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से यहाँ पे क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और इनटू में यहाँ देखिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाओ। रिलेशन मैंने इसीलिए लिखवाया ताकि इनका यूज आपको करवा सके। तो देखिए 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोस्तों क्या बना, बन गया हमारा cos 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा और इंटू यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो रिलेशन इसका यूज हो गया, फिर से क्या बन गया cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा। तो दोस्तों देखेंगे कि cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल। अब आप पहुँचेंगे आगे, तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे बचा साइन थीटा और बटे में cos थीटा, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों क्या बन गया, साइन थीटा cos थीटा। आप जानते हैं रिलेशन, और जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं लिख देता हूँ। पहले भी मैंने लिखवाया था, क्या होता था कि साइन थीटा और बटे में cos थीटा बराबर में क्या बन जाता था, टेन थीटा। और ये जो है वो अलग से संबंध है, याद रखेंगे आप, ये संबंध क्या है, अलग से संबंध है। तो ये आपको पहले से ही मैंने लिखवा रखे थे, वहाँ से भी देख सकते हैं कि साइन थीटा अपन में cos थीटा बराबर क्या बन जाता है, टेन थीटा। तो ये साइन थीटा बटे cos थीटा वो क्या बन गया, टेन थीटा। यही हमको दोस्तों क्या करना था, लाना था, यही हमारा क्या बन गया, RHS पद बन गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि LHS इक्वल में RHS, और ये क्या बन गया दोस्तों, इसको क्या कर देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज की क्लास मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और फिर मिलते हैं आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगली वीडियो में आपको मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।